एरोमेटिक का Aromatic. प्रॉपर्टी है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक का प्रॉपर्टी है। आओ देखते हैं और बातचीत करते हैं, समझते हैं। यहाँ देखो, वैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा हम लोग इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, जो पढ़ने जा रहे बेटा वो एरोमेटिक। वैसे एलोफैटिक में भी पाया जाता है, पर एलोफैटिक का रेयर एग्जांपल, ज्यादातर क्वेश्चन बेटा एरोमेटिक से बात होता है। 3 स्टेप में इसका मैकेनिज्म होगा, 3 स्टेप में इसका मैकेनिज्म होगा। मैकेनिज्म के बारे में पहला स्टेप जान लो। पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिल, इलेक्ट्रोफिल का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिल। ठीक है, अब फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिल की अगर बात करते तो यहां दो E एंड U टूटेगा और टूटकर आपको देगा E प्लस और NU माइनस। ठीक है, दूसरा स्टेप अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफिल एंड लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफिल एंड लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी। यहां देखो, ये रहा आपके पास बेंजीन रिंग और ये रहा इलेक्ट्रोफिल। ये पाई बॉन्ड अटैक करता है बेटा इलेक्ट्रोफिल पे, अटैकिंग रीजन के साथ, और ये देखो क्या फॉर्म हो रहा है, E प्लस। बोलो तो ये फॉर्मेशन समझ में आया? अगर आपसे एक सवाल पूछे, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफिल का अटैक हुआ, ये जो प्रोडक्ट तैयार हुआ, बोलो कौन सा इफेक्ट काम किया यहाँ पे? इफेक्ट का नाम बोलो, कौन सा इफेक्ट काम किया? इफेक्ट का नाम बोलो। सर मेसोमेरिक। बोलना बे। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट काम किया यहाँ पे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब आगे सुनना, ये जो आपका तैयार हुआ कार्बोकैटायन तैयार हुआ, चेक करो, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे इलेक्ट्रोफिल है। ये फर्दर रेजोनेंस में जा सकता है ऐसे, ये देखो, अगर ये यहाँ पर चला गया तो पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा बेटा, प्लस चार्ज यहाँ, पाई बॉन्ड यहाँ, और ये इलेक्ट्रोफिल आएगा। और अगर फर्दर रेजोनेंस करते हैं तो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ माइग्रेट करेगा, तो पाई बॉन्ड यहाँ, पाई बॉन्ड यहाँ, प्लस चार्ज यहाँ और इलेक्ट्रोफिल यहाँ। इन तीनों का बेटा अगर हाइब्रिड बनाते हैं, हाइब्रिड, तो देखो, तो हाइब्रिड को ऐसे लिख सकते हैं, फॉलो करना। इस हाइब्रिड को सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हाइब्रिड का मैटर समझ में आ रहा? देखो तो कैसे बॉन्ड बना बेटा। यस सर। यस सर। यस सर। बोलो पूरा सर्कल क्यों नहीं बना? सर इलेक्ट्रोफिल की जगह पे नहीं आया था। पूरा सर्कल क्यों नहीं बना? सर वो प्लस चार्ज इलेक्ट्रोफाइल के साइड में नहीं आया था। क्योंकि बेटा आप रेजोनेंस में देखोगे तो आप देखो ना, आपका जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ पर था और यहाँ पर था, तो इसका मतलब इतने ही जगह पे डीलोकलाइजेशन हुआ, इतने ही पोर्शन पे डीलोकलाइजेशन हुआ। यहाँ तो था नहीं, इस जगह पे था नहीं, तो नहीं हो पाया। तो जितना तक हुआ बेटा उतना तक ही दिखाया गया है। और देखो तो डीलोकलाइजेशन में और किसको दिखाया गया? बीच में क्या दिखाया गया? प्लस चार्ज। क्योंकि आपका रेजोनेंस के दौरान देखो प्लस चार्ज यहाँ से घूम करके इस तरफ आया और यहाँ से घूम करके इस तरफ आया, तो प्लस चार्ज भी घूम रहा था, इसलिए बीच में प्लस चार्ज दिखाया गया। इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं बेटा, याद रखना। तो देखो सेकंड स्टेप में क्या हुआ? सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रोफिल के अटैक के बाद एरोमेटिसिटी खो दिया वो। अब अगला सवाल बताओ, अगर आपसे सवाल पूछा जाए, इंफॉर्मेशन दे दी गई आपको, कौन सा स्टेप आरडीएस है, जवाब दे बेटा। इस रिएक्शन का रेट लॉ क्या होगा?
ऑर्डर क्या होगा? Yes, sir. अब देखो थर्ड स्टेप क्या कहता है बेटा? लॉस ऑफ प्रोटॉन एंड रीगेन ऑफ एरोमेटिसिटी। लॉस ऑफ प्रोटॉन एंड रीगेन ऑफ एरोमेटिसिटी फॉलो करो कैसे? ये देखो इसको फिर से ले रहे बेटा, ये वाला पार्ट ध्यान से देखना। ये वाला पार्ट को हम लोग थर्ड स्टेप में वापस से ले रहे। थर्ड स्टेप में ये था, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिल, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी पड़ा होगा। ये हाइड्रोजन का बॉन्ड जब बेटा यहाँ माइग्रेट करेगा तो H+ छोड़ देगा और ये वापस से देखो इलेक्ट्रोफिल बन गया, वापस से इलेक्ट्रोफिल बन गया, ये हो गया। अब अगर यहाँ पे H+ जो बना बेटा, और ये तो देखो फर्स्ट स्टेप में ये Nu- बैठा हुआ है, ये इसके साथ जाकर के आपको प्रोडक्ट देगा। बोलो समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का स्टेप। वैसे इस मैकेनिज्म से आपको ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं मिलने वाला, कोई फायदा भी नहीं होगा। आप ध्यान से देखो, एक लॉजिक बता रहे हैं। अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो आपके लिए बताओ तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन है? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, कौन सा स्टेप इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट बनाने के लिए? So second. फर्स्ट। Sir, first step. स्टेप The 1। first step. अगर लॉजिक से आंसर बनाना है बेटा तो आपके स्टेप 1 इंपॉर्टेंट होगा। अगर लॉजिक से बनाना है तो स्टेप 1 इंपॉर्टेंट होगा। कैसे इंपॉर्टेंट होगा समझो। वंस अगर आपको पता चल जाए कि आपका इलेक्ट्रोफिल कौन है, बस उसको ला करके बेंजीन रिंग पे बैठा दे, आंसर मिल जाएगा। दैट्स ऑल। अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है बेटा, बस खाली ये पता कर लो कि इलेक्ट्रोफिल कौन है। तो इलेक्ट्रोफिल बनाने पे ज्यादा फोकस करना, इस रिएक्शन पे इलेक्ट्रोफिल कैसे बनता है उस पे ज्यादा फोकस करना। जैसे कि सुनो, नाम से अगर बात किया जाए, हम लोग क्या पढ़ा थे फिर से समझना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसका पहला एग्जांपल देखो, हैलोजेनेशन ऑफ बेंजीन। अब देखो बेंजीन का अगर आप हैलोजेनेशन करने बैठते इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, चलो देखते प्रोडक्ट क्या बनता है। बोल रहे बेटा लोग, ये रहा बेटा मेरे पास हैलोजन और ये रहा लेविस एसिड। बोल तो लेविस एसिड का फंक्शन क्या पढ़ाए थे आप लोगों को? हाइड्रोजन कैरियर LH3। एक तो हैलोजन को टानेगा और लोन पेयर भी टानेगा, तो देखते ऐसा कुछ बनेगा। Yes, sir. और X+ जो बना, इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है हेलोनियम आयन। इसका नाम हेलोनियम आयन। मतलब प्रोडक्ट बन गया आपका। वंस आपको पता चल गया आपका इलेक्ट्रोफिल कौन है, जो भी इलेक्ट्रोफिल है लाके रिंग पे बैठा दो। अब इसका बाय प्रोडक्ट भी समझो। बोलते मैकेनिज्म के आखिरी स्टेप में कौन बना था? H+। और यहां से देखो Plus ये क्या बना? nucleophile. LX4- ये मेरा है। अब देखिए ये लोग आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएगा? HX LX3। एट द एंड ऑफ रिएक्शन LX3 एज इट इज वापस मिल गया बेटा। Yes, sir. इसका मतलब यहाँ पर LX3 का बिहेवियर कैसा हुआ? तो आप बोलोगे इसका बिहेवियर ऐसा हुआ, Yes, sir. Catalyst. है ना, क्योंकि एट द एंड आपको वो वापस मिल गया। ठीक है, और जो बाय प्रोडक्ट बना HX, अब इस पे कुछ ध्यान दो। इस रिएक्शन में याद रखना X कैन नॉट बी फ्लोरीन।
X cannot be iodine. Why? क्योंकि बेटा अगर फ्लोरीन बनता है तो सुनो, फ्लोरीन बनने का मतलब इंटरमीडिएट कौन बनेगा? F+. Yes, sir. Sir. हाईली अनस्टेबल. फ्लोरीन के ऊपर प्लस समझ में आ रहा है? एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर प्लस बेटा, हाईली अनस्टेबल. साथ ही साथ इसका रिएक्शन विगरस होता है. और अगर आई का इस्तेमाल किए तो बोल बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? HI. और HI क्या है? Strong reducing. और HI क्या कर सकता है? Sir, बेंजीन के हेलोबेंजीन को रिड्यूस करके बेंजीन वापस से बेंजीन बेंजीन बना देगा. Yes, तो sir. याद रखना, इस रिएक्शन पे जो भी खेला होगा या तो X क्लोरीन होगा बेटा, या फिर X क्या होगा आपका? ब्रोमीन. Bromine. बात आया समझ में? Yes, चलिए, sir. नंबर Yes, sir. बी देखते बेटा, एल्काइलेशन. यहां पर क्या होना है एल्काइलेशन में? बेंजीन रिंग के साथ एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करेंगे लिविस एसिड के प्रेजेंस में. अब ये देख, ये रहा एल्काइल हैलाइड और ये रहा लिविस एसिड. बोल क्या बनना चाहिए? R+. AlX4-. यही होगा ना? Yes, sir. Yes, sir. अब बोल, ये जो बना हमारा इलेक्ट्रोफिल, इसका नाम बोल. कार्बोकैटायन. Alkyl. Yes, sir. है ना? और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट ऐसा कुछ बनेगा. बाई प्रोडक्ट HX बनेगा इसमें. नंबर सी, असाइलेशन. असाइलेशन में आप क्या करोगे? बेंजीन रिंग के साथ एसाइल हैलाइड या फिर एसिड एनहाइड्राइड लिविस एसिड के प्रेजेंस में. और देखते हैं लिविस एसिड के प्रेजेंस में क्या होगा. ये देख, बोल रहे बेटा, अगर इसके साथ AlX3 दे दिया तो बोल क्या बनना चाहिए? Yes, sir. होगा? Yes, sir. यस सर अब यहां पर देख बेटा, AlX4-, ये तो आपको फिर जाकर के HX दे देगा, AlX3 दे देगा. और जो हमारा इलेक्ट्रोफिल बना, बोल पॉजिटिव किसके माथा पे आया? कार्बन Carbon. तो जिसके माथा पे पॉजिटिव होगा बेटा, वो जाकर के बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाएगा. ठीक है? अब NB पे याद रखना, अभी अभी जो एल्काइलेशन हम लोग पढ़े बेंजीन रिंग का, और जो हम लोग असाइलेशन पढ़े बेंजीन रिंग का, बोल बेटा ये दोनों मिला करके क्या चीज जाना जाता है? फिडलक्राफ्ट रिएक्शन फिडलक्राफ्ट रिएक्शन. वैसे फिडलक्राफ्ट रिएक्शन पे बहुत कुछ बात करना, वो तब हम लोग बात करेंगे बेटा जब नेम रिएक्शन पे जाए. आइए आगे बात करते हैं. 3 रिएक्शन हो गया. नंबर सी. नंबर डी, नाइट्रेशन. अच्छा, यहाँ पे भी बात कर ले रहे. ये जो इलेक्ट्रोफिल बना, इस इलेक्ट्रोफिल का नाम असाइलिनियम आयन. तो बोल, हैलोजेनेशन में जो इलेक्ट्रोफिल बना उसका नाम हेलोनियम हैलोनियम आयन. एल्काइलेशन में जो बना उसका नाम अल्काइलिनियम एल्काइलिनियम आयन. इसमें असाइलिनियम आयन. अब देखो नाइट्रेशन में क्या हो रहा है. ये रहा बेटा आपके पास बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड. तो देखो यहाँ पर बोलो, NO2OH कौन है बेटा? ये Nitric acid. नाइट्रिक एसिड. और ये कौन है?
सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। तो देख तो यहाँ पर हमारा जो इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोफिल बना वो कौन बना? ठीक है, तो नाइट्रेशन में अब देखो आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि नाइट्रेशन करते वक्त जो आपका इलेक्ट्रोफिल तैयार हुआ, बेटा कौन सा इलेक्ट्रोफिल तैयार हुआ, नाम बता इसका। नाइट्रोनियम आयन। हाँ, इसका नाम होगा नाइट्रोनियम आयन। और ये जो नाइट्रोनियम आयन है बेटा, सिंपल ले आकर के क्या करना आपको, इसको रख दो बेंजीन के माथा पे, बाई प्रोडक्ट यहाँ पे H2O बनता है। अब आ जाओ बात करते हैं हम लोग नंबर ई सल्फोनेशन पे। सल्फोनेशन बोलो, सल्फोनेशन में देखो तो क्या होता है आपके पास, ये रहा बेंजीन, ये रहा सल्फ्यूरिक एसिड। बोलो प्रोडक्ट क्या बनता है, कैसे बनता है, यहाँ देखो तो बोलो SO3OH2। बोलो कौन है ये? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ से ये पार्ट निकल गया बेटा, तो यहाँ बना SO3 प्लस आपका बनेगा H3O प्लस और बनेगा HSO4 माइनस। बोल तीन स्पीसीज, 1 2 3, इन तीनों में इलेक्ट्रोफिल कौन? So H3O. H3O plus. H3O plus. वेरी गुड बेटा। H3O प्लस इज नॉट एन इलेक्ट्रोफिल। ये तो खैर होगा ही नहीं क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। आप लोगों को याद है बेटा, पढ़ाते हुए बताए थे H3O प्लस, NH4 प्लस, ये सब पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है, लेकिन ये लोग इलेक्ट्रोफिल नहीं होता है। याद है? यस सर। नहीं याद है बेटा, याद होता तो ऐसा गंदा बात आप लोग नहीं बोलते। यहाँ देख रहे, समझ क्यों नहीं होगा, पहले यहाँ समझ। बोलो, ये सपोज कर लो आपके पास एक सिचुएशन है जहाँ कार्बन पे माइनस चार्ज है और आप दे दिए H3O प्लस। तो वो तो इस हिसाब से अगर हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए यहाँ पर? देखो तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखना चाहिए, कार्बन, ऑक्सीजन, यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H, एक H यहाँ पर, क्योंकि कार्बन के माथा पे बेटा माइनस है और ऑक्सीजन के माथा पे प्लस है। यस सर। तो बोल ऑक्सीजन का कितना बॉन्ड बन गया? सर 4। क्या ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बना सकता है? नहीं सर। बोल नॉर्मल कंडीशन पे ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? 2 ड्रास्टिक कंडीशन पे 3। 3। हाँ, 3 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है। सिमिलरली सोचो तो अगर यहाँ पर NH4 प्लस डाल दे तो पहले ये बताओ NH4 प्लस में नाइट्रोजन का ऑलरेडी कितना बॉन्ड बन चुका है? 4। 4। और अगर इसमें कार्बन के साथ कंबाइन कर दिया तो कितना बॉन्ड बना देगा? 5। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है, इसलिए NH4 प्लस भी इलेक्ट्रोफिल। तो बेटा यहाँ H3O प्लस इलेक्ट्रोफिल के तौर पे बिहेव नहीं कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिल का बिहेवियर शो कर रहा है SO3। कैसे शो कर रहा है, अब उसका एक्सप्लेनेशन को देखो। ये रहा बेटा SO3 का स्ट्रक्चर। बोलो SO3 का स्ट्रक्चर को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, सल्फर पे प्लस, या फिर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग O माइनस सल्फर पे प्लस डबल बॉन्ड O, या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस और सल्फर पे प्लस। बोलो तो तीनों स्ट्रक्चर, ये तीनों का हाइब्रिड ऐसा बनेगा। यस। बोलो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज? यस। नेगेटिव। पागल, फिर नेगेटिव बोलने से होगा बेटा।
Yes, sir. -1 with. यही बनेगा ना? हाँ सर। यानी कि और सिंपल वे में बात कर सकते हैं बेटा, देख तो ये तीनों का स्ट्रक्चर को हम ऐसे लिख सकते हैं, SO3 बोल, थ्रू आउट द रेजोनेंस सल्फर पे क्या चार्ज? +1 और 3 ऑक्सीजन पे मिला करके -1। एक माइनस। तो इसका मतलब बेटा अब अगर आप मैकेनिज्म वाइज से सोचोगे तो कुछ रिएक्शन ऐसा होना चाहिए कि ये रहा आपके पास पाई बॉन्ड और ये रहा SO3 सल्फर पे प्लस ऑक्सीजन पे माइनस, तो पाई बॉन्ड का अटैक सल्फर पे होगा और सल्फर पे होने के बाद प्लस चार्ज यहां, और ये बेटा कुछ इस तरीके से बन जाएगा SO3 माइनस। और यहां पर जो बेटा आपका पहले से हाइड्रोजन बैठा हुआ है, ये बॉन्ड अंदर आएगा और अंदर आने के बाद ये देख कैसा बनता है, SO3 माइनस, और इस माइनस के साथ बोलते ये बाहर कौन निकलेगा? Yes, sir. तो याद रखना, फिर से समझ बात को, हमारा इलेक्ट्रोफिल कौन बना? SO3 SO3. लेकिन रिंग पे आके बैठेगा कौन? SO3H हाँ। जबकि यहां पर इलेक्ट्रोफिल कौन बना? NO2+। और जो इलेक्ट्रोफिल बना रिंग पे वही बैठा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफिल बना बेटा रिंग पे वही बैठा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफिल बना रिंग पे वही बैठा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफिल बना बेटा रिंग पे वही बैठा। लेकिन याद रखना इस मामले में इलेक्ट्रोफिल बनेगा SO3, लेकिन रिंग पे बैठेगा SO3H। तो ये बेटा आपके पास 5 ऐसा रिएक्शन है जो नाम से आपको याद रखना है। हैलोजिनेशन, इंटरमीडिएट हैलोनियम आयन, एल्काइलेशन, इंटरमीडिएट एल्काइलिनियम आयन माने कार्बोकैटायन, असाइलेशन, इंटरमीडिएट असाइलिनियम आयन, नाइट्रेशन, इंटरमीडिएट नाइट्रोनियम आयन, और सल्फोनेशन में इंटरमीडिएट कौन होगा बेटा? SO3 होगा। ठीक है यहाँ तक? अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस है, ये प्रॉब्लम दे रहे बेटा, आप लोग नोट करो और नोट करके सॉल्व करो, उसके बाद हम लोग डिस्कशन पे आएंगे। CH3Cl, CH3CH2Cl, CH3CH2CH2Cl, ये सब AlCl3 के प्रेजेंस में होगा। CH3CH, CH3Cl, AlCl3 के प्रेजेंस में, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 H प्लस, CH3CH2 CH2OH H प्लस, CH3CH CH3OH H प्लस। नोट कर लो, तुम पेज चेंज करेंगे, हो जाने से बोलना। खुशनुदा, तुम पिछले क्लास में एब्सेंट क्यों थी? सर फिजिक्स का क्लास हो रहा था। और एग्जाम में एब्सेंट क्यों की? सर वही फिजिक्स का क्लास हो रहा था, 12 बजे से स्टार्ट हुआ, खत्म हुआ 3 बजे। और हमको खबर मिला कि तुम फिजिक्स के क्लास में बोली कि सर केमिस्ट्री का क्लास चल रहा था इसलिए वो क्लास नहीं की, दोनों का गुटली मार दी रे। नहीं सर, हाँ? नहीं ऐसा इधर का नहीं। कहानी उधर सुना दी बेटा, उधर का कहानी इधर सुना दी तुम, है ना? नहीं सर, यहाँ पर तो वीडियो देख लेते, लेकिन वहाँ पर वीडियो का कुछ नहीं होता, इसलिए इसीलिए फिजिक्स गुटली मार अटेंड दी। करना पड़ता है। ठीक है नहीं चलो, सर, गुटली नहीं मारते। फटाफट क्वेश्चन कंप्लीट करो, और दे रहे बेटा, बहुत सारा क्वेश्चन है। हो गया। हो गया? चलो यस सर। और भी है, ये सारा आप लोग पहले कंप्लीट करो, आपको हम 5-10 मिनट का टाइम दे रहे हैं। अच्छा, क्या कहाँ तक पहुंचे थे बेटा? यहाँ तक, ठीक है। चलो, अगर आपको दे दिया जाए ऐसा कुछ CH3CH CH2Cl in presence of AlCl3, अगर आपको दे दिया जाए ऐसा कुछ CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2 in presence of H plus, अगर आपको दे दिया जाए CH3C CH3CH
CH2OH in presence of H plus। अगर आपको दे दिया जाए CH2Cl2 क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड in presence of AlCl3 AlCl3 AlCl3। प्रीवियस पेज का नोट हो गया? ये वाला हो गया बेटा? होने से बोलना। हो गया सर। हो गया? यस सर। यस सर, हो गया। तो कहां तक हुआ था देखिए यार, ठीक है। CH3OCl, C6H5COCl, COCl2, NOCl, Cl, CO, NH2, all in presence of Lewis acid। C6H5Cl in presence of AlCl3, CH2 double bond CHCl in presence of AlCl3, CO plus HCl in presence of AlCl3, hydrogen cyanide, HCl, AlCl3, H3O plus। चलो पहले ये कंप्लीट करो। हो जाने से बोलना बेटा लोग। हो गया सर। Yes, sir. हो गया? Yes, sir. चलो अब ये वाला नोट करो, और आप लोगों का वीडियो रिकॉर्डिंग को हम थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहे हैं। आप लोग आराम से टाइम लो, सारा प्रॉब्लम सॉल्व करो। दूसरा प्रोडक्ट फटाफट बोलते जाओ। Sir, benzene is CH2CH3. CH3CH2। वाह, Yes, नाम sir. के बोल। इतना बोल दिए तो ये नहीं बोला जा सकता कि सर इथाइल बेंजीन बनेगा। Yes, sir. नेक्स्ट बोल। Sir, cumene.
देख अगला पांचों का आंसर सेम है। Sir, cumene, yes, sir. क्यूमीन इसका नाम है। कॉमन नाम एक और आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसका आईयूपीएक नेम बोल। आईयूपीएक नेम बोल। Sir, 2-phenyl. होगा 2-phenyl प्रोपेन। Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका क्या चीज। बोलो आखिरी का 5 रिएक्शन पर डिस्कशन चाहिए। बोलना बेटा। यहाँ हाँ से सर CL चाहिए। यहाँ से फोर्थ CL निकलेगा, यहाँ प्लस आएगा। हाँ ये सर ये हो गया। कौन सा डिग्री कार्बोकैटायन बना? 1 डिग्री। यस सर। रीअरेंज नीचे 2 करेंगे बेटा डिग्री 2 डिग्री। नीचे 2। यस सर। इसका मतलब ये वाला ऐसा कुछ बनेगा आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, और ये यही पार्ट जाके बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा। दूसरे वाले में देखो यहाँ प्लस जनरेट होगा, तीसरे वाले में यहाँ प्लस जनरेट होगा, चौथे वाले में यहाँ प्लस जनरेट होगा, रीअरेंज करेगा, और पांचवे वाले में बेटा यहाँ प्लस जनरेट होगा। देखो सब कुछ सेम है, और बिल्कुल यही लॉजिक बेटा अगला तीनों में सेम में है। यहाँ देख बोल, यहाँ पर प्लस बनेगा, रीअरेंज करेगा, यहाँ पर प्लस बनेगा, यहाँ पे प्लस बनेगा, रीअरेंज करेगा। यानी इन तीनों ही मामले में आपका जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बनेगा बोल? टरब्यूटाइल कार्बोकैटायन। देख बनेगा ऐसा, और जिस Yes, sir. कार्बन के साथ Yes. पॉजिटिव होगा बेटा उसी के साथ आपको रिंग दिखा देना है। यानी कि यहाँ पर इसी कार्बन के साथ आपका बेंजीन रिंग आ जाएगा। कंपाउंड का नाम टरब्यूटाइल बेंजीन। टरब्यूटाइल बेंजीन। बोलो इसके बाद वाले में क्या बनेगा? देख तो ऐसा कुछ बनेगा। Sir, benzyl chloride. समझो पहले इसको, बोलो ऐसा कुछ बनेगा। सर ये बताइए ना। हाँ Yes, sir. देखो एक्चुअली यहाँ रिएक्शन 2 स्टेप में होगा। पहले रिएक्शन सुन लो फिर लॉजिक पे बात करते हैं। बोलो सबसे पहले सोचो तो इस वाले से हमारा इंटरमीडिएट क्या बनना चाहिए? ऐसा कुछ बनना चाहिए। देखो तो CH2Cl प्लस, चेक करो। यस सर। और ALX। अरे लॉजिक पकड़ना बेटा, एक Cl माइनस निकाल देना है हाँ यस सर। है ना? तो इसका मतलब यहाँ बेंजीन रिंग आएगा यस सर। और ये प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा। ये प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा? तो फिर से फिर से LCl3 देंगे यस सर। है ना? तो फिर से LCl3 देंगे तो क्या होगा? हेलो हाँ सर भाई, एक और बेंजीन। ना आज कैंसिल कर दे। हाँ ठीक है ओके। देखिए यहाँ पे बनेगा कि Cl प्लस बनेगा, यस। और ये फिर जाकर एक और बेंजीन रिंग के साथ अटैच करेगा, एक और बेंजीन के साथ। कहाँ पे अटैच करेगा? यहाँ पे करेगा। तो चल तो एक लॉजिक समझाते, समझ यहाँ पे फिर से आ। ये देख बेटा, क्या ऐसा लॉजिक चल रहा था जहां पे Cl था बेटा हटा करके एक बेंजीन रिंग जोड़ दो। देखो तो आंसर बना आपका। यहाँ पे Cl था, हटा दे बेटा, एक बेंजीन रिंग जोड़ दे, देख आंसर बना। यस सर। है ना? यहाँ पर भी हम लोग वैसा कर सकते थे, लेकिन चूंकि रीअरेंजमेंट का मैटर है इसलिए बेंजीन रिंग यहाँ पे चले आया। लेकिन इसमें देखो ये Cl हटाओ, यहीं पे बेंजीन रिंग आ जाएगा। तो लॉजिक क्या हो रहा है कि जहां पे Cl है बेटा वहां पे बेंजीन रिंग। बोल यहाँ पर कितना Cl दिख रहा है? 2 से। तो डायरेक्ट लॉजिक यूज कर, बोल क्या करेंगे? यस सर 2 सीक्रेट रिंग 2 बेंजीन रिंग। बोल अब समझ में आया? यस सर। तो अगला वाला प्रोडक्ट बताओ बेटा, सर। क्या होना चाहिए? सर 3 बेंजीन रिंग। तो 3 बेंजीन Yes, sir. बनेगा इसमें। है ना? यस सर। उसके बाद वाले में क्या होना चाहिए? 4 बेंजीन रिंग। बस यही धोखा खा गए बेटा। और बेंजीन और अब सुनो, यहाँ नो रिएक्शन का कारण क्या है? बोलो बेटा, CCl4 पोलर है या नॉन पोलर है? So, non-polar. Non-polar. जबकि ये सब
पोलर है। बोलो आसानी से प्लस माइनस में कौन टूटता है, पोलर मॉलिक्यूल की नॉन पोलर मॉलिक्यूल? Polar. पोलर पोलर Polar. तो बेटा फिर यहाँ पर आपको Cl प्लस और CCl3 माइनस तो नहीं बन पाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब Yes, सोचो sir. कई सारा रीजन सोचो। एक तो बेटा ये रीजन है, दूसरा सोचो अगर हम लोग इसमें ऐसा कोई कार्बोकैटायन बनाते हैं Cl 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 और प्लस, यही कार्बोकैटायन बनेगा ना बेटा? Yes, sir. सोचो तो ये कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी Less stable होगा. क्यों लेस स्टेबल है बेटा? माइनस आई उसका और एक नहीं, 3 माइनस आई काम कर रहा बेटा। Yes, sir. एक तो ये रीजन आप दे सकते हो। दूसरा रीजन सुनो और क्या हो सकता है। चलो मान लिए कि ड्रास्टिक कंडीशन में जोर जबरदस्ती करके बेटा एक एक क्लोरीन हटाते गए और एक एक बेंजीन लगाते गए, तो बनेगा क्या, ऐसा कुछ बनेगा। अब सोचो एक छोटा सा कार्बन पे आप 4 बेंजीन रिंग रख दिए, बोलो ये स्टेबल मॉलिक्यूल होगा या अनस्टेबल मॉलिक्यूल होगा? Unstable. स्टेबल। ये बेटा ये रिएक्शन फेवर नहीं करेगा, तो नो रिएक्शन। बात आया समझ में? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते Yes, हैं। sir. बोलो यहाँ फिर से वही लॉजिक लगाओ ना, जहाँ Cl हटा दो वहां एक बेंजीन रिंग बैठा दो। देखो Yes. यही बना आपका, चेक करो तो। यहाँ देखो ये बना आपका। बोलो यहाँ Yes, पर क्या बनेगा? इस कंपाउंड का नाम बोल। एसिटोफेनॉन। इसके बाद वाले कंपाउंड का नाम बोल। So benzophenone. बेंजोफेनॉन। बेंजोफेनोन। ठीक है, चलो बोलो इसके बाद क्या ये कंपाउंड बनेगा, देखो तो। So benzophenone. बेंजोफेनोन। ठीक है, बोलो यहाँ पर कुछ ऐसा बनेगा। Yes, sir. सोचो ना क्या होगा। यहाँ पे क्या दिए बेटा, AlCl3 दिया ना। AlCl3 क्या करेगा, इस बॉन्ड को भी टान लेगा और Cl को भी टान लेगा, मतलब Cl माइनस टानेगा तो NO प्लस छोड़ देगा बेटा। यहाँ पर देखो तो ये प्रोडक्ट बनेगा। Yes, sir. बोले यहाँ पे क्या बनना चाहिए? यहाँ पर क्या बनना चाहिए? समझो क्यों, बोलो। अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो बोलो यहाँ पे इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा? ये बनेगा। हाँ, yes, sir. बोल बेटा ये स्टेबल कार्बोकैटायन है या अनस्टेबल है? अनस्टेबल। अनस्टेबल है। याद है ना हम लोग बात की थे, जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है बेटा, अगर वहां पे पाई बॉन्ड आ गया वो अनस्टेबल कार्बोकैटायन होगा। बोलो यहाँ पर क्या बनेगा? विनाइल कार्बोकैटायन, ये भी अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, तो ये नहीं बनेगा। क्लियर है? Yes, sir. चलिए बोलो, इस रिएक्शन का एक नाम है बेटा। यहाँ देखो होता क्या है, सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl आपस में रिएक्ट करके फॉर्मिल क्लोराइड बनाता है, HCOCl। ये HCOCl AlCl3 के साथ रिएक्ट करता है बेटा, और ये वाला इंटरमीडिएट बनाता है। इसका मतलब बेंजीन रिंग पे कौन जाके बैठ जाएगा? Aldehyde. CHO। और इस रिएक्शन का नाम क्या है? इसका एक नाम है Gatterman-Koch. कॉच Yes. अल्डिहाइड सिंथेसिस। अब Yes. देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ फॉलो करो। HC ट्रिपल बॉन्ड N और HCl। बताना तो C ट्रिपल बॉन्ड N में ये डेल्टा प्लस होगा, ये डेल्टा माइनस होगा, ये डेल्टा प्लस होगा, ये डेल्टा माइनस होगा। तो देख तो ऐसा कुछ बनेगा, चेक करो। Yes, sir. और AlCl3 देने के बाद ऐसा कुछ बनेगा, चेक करो तो। यस सर। इसका मतलब हमारे बेंजीन रिंग पे जाके कौन बैठेगा बेटा, बोल। ये बैठेगा CH डबल बॉन्ड NH। डबल बॉन्ड NH का नाम बोल। So इमीन।
तो इसका नाम क्या हुआ, बेंजल्डिमीन। और इस बेंजल्डिमीन में H3O प्लस दे दिया। अब फॉलो करना, यहाँ देखो H3O प्लस, बोल बेटा, तोड़ दे इसको यहाँ से, हाइड्रोलाइज कर, तो बोल क्या बनता है, CHO, बाई प्रोडक्ट क्या बनता है बोल, NH4 plus. Yes sir. ठीक है। और ये जो आखिरी में रिएक्शन करवाए, इस रिएक्शन का नाम गैटरमैन अल्डिहाइड सिंथेसिस। देख तो दोनों में अल्डिहाइड बना, Yes sir. ठीक है। तो दोनों ही अल्डिहाइड सिंथेसिस है, एक का नाम गैटरमैन अल्डिहाइड सिंथेसिस और एक का नाम गैटरमैन कॉच अल्डिहाइड सिंथेसिस। याद रखने का लॉजिक सुन ले, जहां पर कॉच है देख तो उसका रीजन में कॉ मिलेगा, कॉ से कॉच याद रखना, यहाँ को है वहां कॉच मिलेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हम लोग पढ़े बेटा, किसका, बेंजीन रिंग का सब्स्टिट्यूशन का। आओ अभी भी बात बहुत कुछ बाकी है, यहाँ सुनो। अब देखो ओरिएंटेशन थ्योरी पे बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन रिंग में कितना ओरिएंटेशन पॉसिबल है, So 3. 3, ऑर्थो मेटा पैरा, है ना। और याद रखना ऑर्थो मेटा पैरा तभी पॉसिबल है जब वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड होगा, यानी एक सब्स्टिट्यूएंट बैठा होगा। बेंजीन रिंग फाका होगा तो ओरिएंटेशन थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है, मतलब ओरिएंटेशन का नाम एप्लीकेबल नहीं है ऑर्थो मेटा पैरा। बेंजीन रिंग अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो भी एप्लीकेबल नहीं है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। अब सुनो, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसका माथा पे लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा बेटा, ऑर्थो पैरा ओरिएंटेशन शो करेगा, या फिर आप उसको कहोगे रिंग को वो एक्टिवेट करेगा, तो वो रिंग एक्टिवेटर है, वो अपना लोन पेयर डोनेट करके रिंग को एक्टिवेट करेगा, रिंग एक्टिवेटर है। और आपके पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसके पास या तो पाई बॉन्ड है या प्लस चार्ज है, वो क्या शो करेगा, मेटा ओरिएंटेशन शो करेगा, या वो रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, वो रिंग डीएक्टिवेटर होगा। अब इसमें एक एक्सेप्शन फिर से याद रखना है, सुनो रे, बोलो, हैलोजन के पास क्या लोन पेयर है, Yes sir. तो बोल बेटा, Yes, जिसके पास लोन पेयर होगा, जिसके पास लोन पेयर होगा वो क्या शो करेगा, So ortho para orientation. So para orientation. हाँ, ये शो करेगा ऑर्थो पैरा ओरिएंटेशन, ऑर्थो पैरा ओरिएंटेशन। और जो ऑर्थो पैरा ओरिएंटेड होगा, बोल बेटा, वो एक्टिवेटर होगा या डीएक्टिवेटर होगा, Activator. Activator. लेकिन यहां पर याद रखना ये वीक डीएक्टिवेटर के तौर पे काम करता है। वाई, अब समझ, बोल, हैलोजन माइनस आई इफेक्ट शो करता है या प्लस एम इफेक्ट, Minus I. और एम इफेक्ट में कौन सा इफेक्ट, Plus So M. plus M. है ना। वो तो कौन डोमिनेंट है, Minus I. Minus I. Minus I. आई इफेक्ट इसको डीएक्टिवेट कर दे रहा है बेटा, याद रखना, माइनस आई डोमिनेंट होने की वजह से ये डीएक्टिवेटर। तो इन जनरल याद रखना, जो ऑर्थो पैरा होगा वो एक्टिवेटर होगा हमेशा, जो मेटा होगा वो डीएक्टिवेटर होगा। लेकिन हैलोजन में याद रखना वो ऑर्थो पैरा है लेकिन वीक डीएक्टिवेटर है। ये लैंग्वेज कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो बात करेंगे। उससे पहले एक और चीज सुन लो, ऑर्थो पैरा या फिर रिंग एक्टिवेटर की अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा रिंग को एक्टिवेट करने का ताकत O- के पास, उसके बाद बेटा याद रखना NH2 के पास मिलेगा, फिर NHR के पास मिलेगा, फिर NR2 के पास मिलेगा, फिर OH के पास मिलेगा, OR के पास मिलेगा, NHCOR के पास मिलेगा, OCOR के पास मिलेगा, R के पास मिलेगा और बेंजीन रिंग के पास मिलेगा। ये ऑर्थो पैरा यानी रिंग एक्टिवेटर का, और मेटा यानी कि डीएक्टिवेटर। डीएक्टिवेटर में याद रखना NH3 प्लस सबसे ज्यादा डीएक्टिवेटर होगा, NR3 प्लस है बेटा, उसके बाद NO2 है, उसके बाद CN है, सॉरी NO2 के बाद यहाँ पर CF3 है, CF3 के बाद CCl3 है, उसके बाद CN है बेटा, उसके बाद SO3H, उसके बाद COOH,
उसके बाद COOR, उसके बाद CHO माने अल्डिहाइड, उसके बाद CO माने कीटोन, उसके बाद हैलोजन। हैलोजन में भी याद रखना फ्लोरीन सबसे ज्यादा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ये मोटा मोटी ऑर्डर है बेटा जिसको आपको ध्यान में रखना है, ऑर्थो पैरा और मेटा डीएक्टिवेटर, रिंग एक्टिवेटर। अब देखो इसका इस्तेमाल कैसे होगा, क्या करना है और समझते हैं। सबसे पहले अभी तक देखो क्या रिएक्शन पढ़े, पैटर्न पढ़ना। अभी तक हम लोग जितना भी रिएक्शन पढ़े, बोल बेंजीन रिंग खाली था या बेंजीन रिंग पे बैठा हुआ था कोई? सर खाली। खाली। खाली था। लेकिन अब अगर बेंजीन रिंग पे किसी को बैठा देते हैं, से फॉर एग्जांपल बेंजीन रिंग पे ये बैठा हुआ है NHCOR, और आपसे इसको क्लोरीनेशन करने को कहा गया, तो बोलो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? तो बोलो रिंग के साथ देखना कौन सा एटम डायरेक्टली अटैच है। तो रिंग के साथ डायरेक्टली कौन अटैच है बेटा? सर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। अब बोल नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है या पाई यस बॉन्ड है? सर लोन। लोन और पेयर। जो लोन तो पेयर है lone बेटा pair। वो आने वाले मेंबर को कहाँ इनवाइट करेगा? सर ऑर्थो या पैरा पोजीशन। ऑर्थो पैरा। तो एक ऑर्थो बनाएगा और एक पैरा बनाएगा, यस सर। NHCOR और एक पैरा आएगा, है ना। चलिए अब कुछ प्रॉब्लम आप लोगों को देते हैं, आप लोग बताना, सिर्फ लोकेशन बताना कहाँ जाएगा, ठीक है। बोलो OCOR इलेक्ट्रोफिल, बोल किस पोजीशन पे जाएगा? सर ऑर्थो पैरा। ऑर्थो पे जाएगा, पैरा पे जाएगा। अब बताना बेटा COOR इलेक्ट्रोफिल कहाँ जाएगा? समेटा। क्लियर करो, ये दोनों किसी को डाउट है तो बोलो, क्लियर करो। ऐसा समझ में आ रहा रे? यस सर। है ना? देखो ना रिंग के साथ जो अटैच है उसके पास क्या था? लोन पेयर। लेकिन यहाँ C, तो C के साथ अगर आप देखोगे तो C के साथ क्या दिखेगा आपको? पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड होगा। चलो तो इसका आंसर बताओ तो क्या होगा? OCO C6H5, बोलो इलेक्ट्रोफिल देंगे कहाँ जाएगा? ऑर्थोमेटा। ऑर्थो पैरा। ऑर्थो पैरा। ऑर्थो पैरा। ऑर्थो पे जाएगा, पैरा पे जाएगा। COO C6H5 बोल कहाँ जाएगा? मेटा। समेटा। बोल बेटा सर मेटा। मेटा पे जाएगा। कैनो सर। हाँ सर क्यों। देखो यहाँ कई सारा चीजें बेटा जो आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं। देखो यहाँ पर फिर से बात करते हैं, ध्यान से सुनना। ये वाला जो कंपाउंड है बेटा, इस फैमिली का नाम बोल तो, कौन सा फैमिली है ये? तातरी जल्दी बोल। कौन सा फैमिली है बोल? कीटोन है, एसिड है, ईस्टर है, क्या है? सर ईस्टर। हाइड्राइड सर। सोच कर देखो, अभी भी तुम लोग बेटा अगर इसमें अटके हुए फंक्शन ग्रुप को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, यही तो आप लोग का गड़बड़ है। देख ईस्टर को समझेगा रे, इधर से पढ़ा पहले R, बोल R के बाद कौन है? CO, उसके बाद कौन है? O, उसके बाद कौन है? C6H5। और फिर से बात करते, बोलो ये फंक्शन ग्रुप ये किस फैमिली से बिलोंग कर रहा? बोल। सिस्टर। ये भी ईस्टर है। इसको नीचे से पढ़ो, देखो पहले लिखेंगे ये C6H5, उसके बाद COOR, यही है ना। बोल ये किस एसिड का ईस्टर है? RCOH। कार्बोक्सिलिक एसिड का ईस्टर है। इसका नाम देख तो क्या लिखा? नाइल कार्बोक्सिलेट। बोल ये किस एसिड का ईस्टर है? बेंजोइक एसिड। तो देख तो दोनों का नाम समझ में आ रहा? यस सर। यस सर। बना बोल बेटा। चलो फिर से
इस स्टर को तैयार करो। बोलो, आप लोग बोलो, हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे बोलो? C6H5 C6H5COO। C6H5 C6H5 अब बोल बेटा, इसको क्या लिखोगे बोलो? सेम सर सेम तो आंसर भी तो फिर सेम ही आएगा ना बेटा। यस सर बोल, इस सिस्टर का नाम बोल। So benzyl benzoate फिनाइल बेंजोएट। phenyl benzoate फिनाइल होगा ना? यस सर yes sir yes अच्छा, अब देखो फिनाइल बेंजोएट को दोबारा लिख रहे हैं, फिर से फॉलो करना और समझना नियम को। C6H5COO C6H5, यही था ना बेटा? तो देख, अब समझना रिएक्शन को। और आपको इलेक्ट्रोफिल दे दिया गया बेटा, ध्यान से सुनना। 2 रिंग है, 1 नंबर रिंग, 2 नंबर रिंग। टेल मी, कौन सा रिंग एक्टिवेटेड रिंग है? so left one कौन सा Sir, रिंग? 2. नंबर दे दिया ना, 1 2 नंबर बोलना। 2 सर 2 क्यों 2 नंबर एक्टिवेटेड है? लोन पेयर है क्योंकि आप बोलोगे सर 2 नंबर रिंग जिस एटम के साथ अटैच है उसके पास लोन पेयर है। यस 1 नंबर रिंग जिस एटम के साथ अटैच है उसके पास पाई बॉन्ड है। तो लॉजिकली बोल, एक रिंग डीएक्टिवेट हो गया, एक एक्टिवेट हो गया, तो रिएक्शन किस पे कराएंगे? यस सर एक्टिव तो एक्टिवेट पे कहाँ जाएगा? एक ऑर्थो पे जाए, प्लस ऑर्थो और एक पैरा यस सर पैरा पे जाएगा। तो लॉजिक समझ। अब से अगर आपके क्वेश्चन पे 2 रिंग आ जाए या 2 से ज्यादा रिंग आ जाए, तो सबसे पहले क्या डिसाइड करोगे? सर एक्टिवेटर कौन एक्टिवेटेड है और कौन डीएक्टिवेटर है डीएक्टिव? बात समझ में आ रहा है? यस सर चलो कुछ और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं, बताना। 3 रिंग है बेटा, इस बार 3 रिंग दे दिया आपको। चलो, और ये रहा इलेक्ट्रोफिल। 1 नंबर रिंग, 2 नंबर रिंग, 3 नंबर रिंग। पहले ये बताओ, बेंजीन रिंग एक्टिवेटर है या डीएक्टिवेटर है? so activator है ना? देखो तो ये लिस्ट में देखो तो, और देख लो एक बार। रिंग एक्टिवेटर का लिस्ट है ये, और ये रहा बेंजीन रिंग, सर है ना? तो बोल, 1 नंबर रिंग को कौन एक्टिवेट कर रहा है? so 2 2 नंबर। 3 नंबर रिंग को कौन एक्टिवेट कर रहा है? so 2 2 नंबर रिंग को कौन एक्टिवेट कर रहा है? so 1 and 3 1 and 3 तो बोल, कौन सा रिंग ज्यादा एक्टिवेट हो गया? so 2 रिएक्शन 2 पे होगा। अब 2 पे होगा तो कहाँ जाएगा? एक ऑर्थो पे जाएगा और एक पैरा पे जाएगा, है ना? तो चेक करते हो बेटा, 2 का पैरा ब्लॉक है, यस सर यस सर यानी जो भी आएगा ऑर्थो पे आएगा। चाहे किसी भी डाल दो, चाहे यहाँ डालो, एक ही बात है, यहाँ डालो, यहाँ डालो या यहाँ डालो, आंसर सेम आएगा। चलिए फिर से कोशिश करते हैं, अब बताना। एक नंबर, 2 नंबर, बोल किस पे रिएक्शन होगा? सर 2 नंबर 2 2 नंबर पे। बोलो किस पे रिएक्शन होगा? 1 नंबर पे या 2 नंबर पे? so 1 सर 2 नंबर 1 नंबर 1 नंबर पे, क्योंकि 2 नंबर रिंग कैसा रिंग है बेटा? so deactivated डीएक्टिवेटेड। और 1 नंबर रिंग में activated अगर आप बोलोगे तो मान लो कुछ भी अटैच नहीं तो कुछ भी नहीं है, तो डीएक्टिवेटेड से अच्छा बेटा फॉर्म है नहीं कुछ होना, क्योंकि डीएक्टिवेटेड रिंग क्या करेगा आपका? बोल, याद रखना, डीएक्टिवेटेड रिंग रिएक्शन को फेवर नहीं करता है। okay sir चलो देखो, आपको हम दिखा रहे, जेई एडवांस में एक क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, समझना।
अच्छा उससे पहले एक और क्वेश्चन, अच्छा रहने, हाँ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो इसी को कर यहीं पे कर लेते, बोलो। एक में बेटा NH2 ग्रुप है, एक में OCH3 ग्रुप है, एक नंबर रिंग, दो नंबर रिंग, बोल किस पे रिएक्शन होगा? दो Sir, नंबर। 2 number. बोल NH2 ग्रुप एक्टिवेटर या डीएक्टिवेटर? डीएक्टिवेटर। Sir, activated. सर 1 नंबर, 1 नंबर। ये एक्टिवेटर है ना बेटा, और ये भी एक्टिवेटर है, देख दोनों एक्टिवेटर है। अब कंपेयर कर, Yes, sir. यहाँ आ जा, NH2 एंड OR कौन अच्छा एक्टिवेटर है? NH2 So NH2. तो रिएक्शन कहाँ पे होगा बेटा? 1 नंबर। है ना? सोचो तो अगर ऐसा कंडीशन दे दिया जाए, यहाँ पर NO2 है और यहाँ पर CHO है, बोल एक नंबर दो नंबर किस पे रिएक्शन होगा? Sir, 2. क्यों? Sir, OTA weak. NO2 हाँ, weak. दोनों डीएक्टिवेटर है, NO2 भी डीएक्टिवेटर है, CHO भी डीएक्टिवेटर है, लेकिन CHO कैसे डीएक्टिवेटर है बेटा? वीक डीएक्टिवेटर, ठीक है ना? अब जैसे देखो IIT में ये क्वेश्चन आया था, बोलो किस रिंग पे रिएक्शन होगा? Sir, left one. Yes, the left one. चलो नंबर डाल देते हैं बेटा, नंबर से बोलो किस रिंग पे रिएक्शन होगा? So 1. 1 1 पे क्यों होगा? बोल बेटा 1 पे क्यों होगा? Sir, OTA the CH3 attached plus NHR8. सुनो आपका जवाब होगा सर 1 पे रिंग एक्टिवेटर है, 2 पे रिंग डीएक्टिवेटर है, Yes, sir. है ना? देखो तो 2 पे ये डीएक्टिवेटर है और यहाँ एक नहीं दो एक्टिवेटर है, एक ये भी एक्टिवेटर और ये भी एक्टिवेटर है ना? Yes, yes, sir. अब ये बताओ कि एक नंबर पे रिएक्शन होगा, लेकिन एक नंबर पे तो दो एक्टिवेटर बैठा हुआ है, कौन स्ट्रॉन्गर एक्टिवेटर है? Sir, NH. NH। NHR. यानी कि Br2 जो एंटर करेगा रिंग में वो किसके रेफरेंस में एंटर करेगा? NH के रेफरेंस में कि CH3 NH. Sir, NH. NH के रेफरेंस में कहाँ जाएगा बोल? Sir, और ortho blocked type para. अब NH के रेफरेंस में ऑर्थो Blocked. ब्लॉक, दोनों ऑर्थो ब्लॉक, एक ही पॉसिबल पोजीशन है पैरा, ये आपका आंसर होगा, समझो? Yes, sir. आया समझ में? यस सर। तो देख खेला Yes, कैसे sir. चलेगा समझ ले। अगर आपके पास बेंजीन रिंग खाली है और इलेक्ट्रोफिल देना है, कहाँ देगा? जहां मर्जी वहां देगा। दूसरा, इलेक्ट्रोफिल बैठा हुआ है और दूसरा इलेक्ट्रोफिल आना चाहता है, कहाँ देगा? अगर इसके पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है तो ऑर्थो और पैरा पे देगा, लेकिन अगर इसके पास जो भी इलेक्ट्रोफिल यहाँ बैठा हुआ है उसके पास पाई बॉन्ड या प्लस चार्ज है तो कहाँ पे नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिल जाएगा? मेटा पे, ठीक है? अब आगे सुनो, अगर आपके पास दो रिंग है या दो से ज्यादा रिंग है तो इलेक्ट्रोफिल जाएगा, कहाँ जाएगा? या तो ये मोर एक्टिवेटेड में जाएगा या फिर ये So less deactivated. लेस डीएक्टिवेटेड में जाएगा, ठीक है? अब सुनो, अब दो इलेक्ट्रोफिल आ गया, रिंग एक है लेकिन इलेक्ट्रोफिल दो है, यहां समझना, दो रिंग है लेकिन यहाँ एक ही रिंग है, दो इलेक्ट्रोफिल है और तीसरा इलेक्ट्रोफिल आना चाहता है, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो अब सुन, E1 E2 में अगर ये भी एक्टिवेटर है और ये भी एक्टिवेटर है तो किसके रेफरेंस में बात होगा? So stronger. स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर। एक्टिवेटर होगा। E1 E2 ये डीएक्टिवेटर है, ये भी डीएक्टिवेटर है, बोल किस तरफ जाएगा? So weaker. डीएक्टिवेटर। अब तीसरा कंडीशन ले ले, एक एक्टिवेटर है और दूसरा डीएक्टिवेटर है,
किसके रेफरेंस में जाएगा? Activator. Activator. एक्टिवेटर के रेफरेंस में जाएगा। जैसे कि चलो एक क्वेश्चन से समझते हैं। यहाँ देखो, अगर मान लो आपके पास ऐसा कोई है, तो बोल किसके रेफरेंस में जाएगा? So CH3. और CH3 के रेफरेंस में कहाँ जाएगा? या Para. पैरा में जाएगा या ortho. या ऑर्थो में जाएगा? अब अगर यहाँ सवाल उठ जाए तो बोल इसमें मेजर कौन है? So para. तो देखो लॉजिक, थोड़ा सा लॉजिक यूज करो। बोलो तो NO2 के रेस्पेक्ट में कहाँ जाना चाहिए था इसको? Sir. Meta. Meta. तो क्या यहाँ पे मेटा है? Yes, sir. Yes, sir. और इसके रेस्पेक्ट में कहाँ जाना चाहिए था? Ortho या Para. para. पैरा पे। तो क्या वो Yes, पैरा sir. पे है? Yes, sir. यानी दोनों को फॉलो किया ना? हाँ sir. अच्छा बताओ, तो यहाँ पर किसको फॉलो किया? ऑर्थो पैरा को फॉलो किया या मेटा को फॉलो किया? और so both. वो इसका मतलब दोनों लगभग इक्वल अमाउंट में बनेगा बेटा। Oh, okay, sir. ठीक है, लेकिन Yes, sir. सोचो तो अगर ऐसा केस होता, तो बोलो कहाँ जाना पसंद करता? Can sir? बोलना कौन डिसाइड करता? CH3 के NO2? CH3. तो CH3 के रेस्पेक्ट में कहाँ जाएगा बेटा? ऑर्थो का Ortho पैरा? Ortho या para. para. Yes, तो sir. पैरा में डाल दिए बेटा। अब ऑर्थो में सोच तो अगर यहाँ पर एंटर करेगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? Yes, sir. Very sir. है ना? तो वो ऑर्थो से ज्यादा इसमें प्रेफर बने, ऐसा बात नहीं बेटा, बनेगा। और यहाँ एक नहीं तीन तीन बनेगा। ये देख, एक ये बनेगा। हाँ सर, लेफ्ट साइड पिक. हम भी क्या लिख रहे हैं, है ना? और एक क्या बन सकता है सोचो? बोलो, एक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यस सर. अब अगर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा बनेगा बेटा 1 नंबर प्रोडक्ट, फिर बनेगा 3 नंबर प्रोडक्ट, फिर बनेगा 2 नंबर प्रोडक्ट। अब आओ, एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि कौन सबसे जल्दी क्लोरीनेशन दिखाएगा, या कौन सबसे जल्दी ब्रोमिनेशन दिखाएगा, या कौन सबसे जल्दी अल्काइलेशन दिखाएगा, कौन सबसे जल्दी असाइलेशन दिखाएगा, कौन सबसे जल्दी नाइट्रेशन दिखाएगा, कौन सबसे जल्दी सल्फोनेशन दिखाएगा, कौन सबसे जल्दी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा। एक ही क्वेश्चन को 7 तरीके से पूछ सकता है, देख लो 7 टाइप्स, 1 2 3 4 5 6 7, सबका कहानी सेम है। कौन सबसे जल्दी दिखाएगा? लॉजिक समझ ले, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा कौन जल्दी कौन देर से दिखाएगा, आप डिसाइड करो कौन सा रिंग किस हाल में है। आओ बात करते हैं। NO2, NH2, Cl, OH, कोई नहीं, COOH। चलो बोलो, पहला रिंग डीएक्टिवेटेड, दूसरा रिंग एक्टिवेटेड, डीएक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड, कुछ नहीं, डीएक्टिवेटेड। तो बोल सबसे जल्दी कौन दिखाएगा? So 2. 2 and 4? Yes, sir. 2 and 2 4. and 4 में जल्दी कौन दिखाएगा? 2. उसके बाद 2 then 4. 4. उसके बाद So 5. 5. अब देख, ये 5. भी डीएक्टिवेटेड है, ये भी डीएक्टिवेटेड है, ये भी डीएक्टिवेटेड है। बोल कौन आएगा?
So 3, 6, then 1. Yes, क्योंकि sir. 1 सबसे ज्यादा डीएक्टिवेटेड है ना? Yes, sir. 1 सबसे कम में चला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक का बात बेटा? Yes, sir. तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग ईएसआर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अब तक जितना ईएसआर पढ़े वो कहाँ पढ़े बेटा हम लोग? Benzene. अब फ्यूरन पे पढ़ेंगे, ये भी तो एरोमेटिक है। पायरोल में पढ़ेंगे, ये भी एरोमेटिक है। पिरिडीन में पढ़ेंगे, ये भी एरोमेटिक है। थायोफिन में पढ़ेंगे। अब कुछ अलग से बातचीत करेंगे। नीट में बेटा आइदर ये या ये किसी एक में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, इधर नीट में पूछा या जेई में पूछा कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होगा। तो बेटा ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन आ चुका है, तो आगे के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बेंजीन रिंग का सारा बात हो चुका है। अगले क्लास में ईएसआर कंटिन्यू होगा और हम लोग बात करेंगे कि नॉन बेंजीन रिंग में ईएसआर कैसे होता है। अभी तक जो कुछ भी बात की वो बेंजीन या बेंजीन का डेरिवेटिव पे बात की। अगले क्लास में बेटा नॉन बेंजोनेट पे बात करेंगे। क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, sir. तो सुनो, Yes. आज का क्लास यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। 10 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं। जो बच्चे लोगों का डाउट्स है 10 मिनट के बाद बेटा हम फिर से रिज्वाइन करेंगे, ठीक है? और 10 मिनट के बाद आप लोग अपना सारा डाउट्स रेडी रखिए, फटाफट आपको शेयर करते जाइएगा। आप डाउट डिस्कशन करते रहिए। 10 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं आप लोग को। हम बेटा ये बंद कर रहे हैं। 10 मिनट के बाद फिर इसी से आप लोग लॉग इन करना, इसी में ज्वाइन करना, ठीक है? Yes, sir. ठीक है, चलो।